चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सी, हमने कोन का वॉल्यूम देख लिया है, स्लाइस लेके निकालना। स्फीयर का तो हमने कुछ देखा था कि कुछ 3D स्लाइस होती है, फ्लैट फ्लैट करते हैं, टीटी बॉल बनती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा था कंसेप्ट आसान होता है। अब पिरामिड के ऊपर चलते हैं। और पिरामिड देखो उतना यूज़ नहीं होता है फिजिक्स में जितना स्फीयर यूज़ होगा, कोन यूज़ होगा। स्फीयर तो खैर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बट फिर भी यूज़ तो हो सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि मान लो एक पिरामिड है और उसका कुछ भी बेस है। यू कैन हैव अ लुक एट द फिगर। वैसे तो देखो मैंने यहाँ पे हेक्सागोनल बेस बना रखा है भाई, कुछ तो बेस बनाना होगा तो कुछ ना कुछ तो बना दिया है मैंने, हेक्सागोनल बेस वगैरह। बट मान लो सपोज कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका बेस एरिया आपको पता है और आपको उसकी हाइट वाइट पता है और उसका वॉल्यूम निकालना है। पहले तो आप देख लो जरा रिजल्ट जो साइड में लिखा हुआ है, ये रिजल्ट देख लो आप। रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट याद रखना। इवन बिफोर टेलिंग यू द डेरिवेशन वगैरह बताने में कई बार बच्चे डर जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं पहले ही बता देता हूँ कि डेरिवेशन मान लो डर भी जाओ तो कम से कम रिजल्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट होता है आपका 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बिल्कुल सही समझे, कोन जैसा रिजल्ट है। कोन का भी आप देख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वो सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे भी होता है और ये रिजल्ट किसी भी इन जनरल पिरामिड के लिए वैलिड होता है। बस रेगुलर साइडेड पिरामिड का बेस होना चाहिए एंड सो ऑन। और इसको प्रूव भी कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन की ताकत है हमारे पास, तो हम प्रूव तो देखो डेफिनेटली कर ही सकते हैं और अभी करेंगे भी प्रूव। देखो प्रूव करने के लिए हम इसमें स्लाइस लेंगे ऐसे। यू कैन सी कि मैंने कुछ इस तरीके से लाइट ब्लू वाइटिश कलर की ऐसे स्लाइस ले रखी है लाइक दिस। तो ऑब्वियसली जैसे अगर मान लो सपोज जो भी बेस का शेप है एन साइडेड पॉलीगॉन, उसी में अगर एक हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लेते हो तो ये स्लाइस आपकी कुछ इस तरह से होगी, द वे यू कैन सी इट इन फिगर। इस तरह से आपकी स्लाइस होगी। ये जो स्लाइस होगी, ये स्लाइस भी आपकी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होगा, बस थोड़ा छोटा होगा। ये बड़ा है, ये थोड़ा सा ऑब्वियसली छोटा होगा। और अगर मान लो सपोज इसका एरिया अपने को पता है, ये जो हमने स्लाइस ली है, स्लाइस का अगर हमें सरफेस एरिया पता है, ये वाला सरफेस एरिया अगर अपने को पता है मान लो ए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्लाइस का वॉल्यूम होगा dv, ये हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द स्लाइस। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब स्फीयर की बात कर रहे थे, कोन की भी बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इस तरह की जो पतली स्लाइसेस होती हैं इन सब का सरफेस एरिया बड़े आराम से आ जाता है। सरफेस एरिया हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सरफेस एरिया तो यहाँ पे भी वैसे ही, सॉरी वॉल्यूम तो वैसे ही हो जाएगा। आई थिंक आई सेड सरफेस एरिया, परहैप्स आई शुड हैव सेड वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम dv तो आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय dy। अब इसके बाद प्रॉब्लम बस ये है कि हमें इंटीग्रेट करने हैं तो दोनों साइड इंटीग्रल लगा देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हमें ये एरिया निकालना होगा। See, obviously you have to put mangoes with mangoes, right, for integration. So you'll need to calculate this small a area. ये एरिया निकालोगे और एरिया को y के टर्म्स में डालोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट इट। एंड नोट वेरी केयरफुली कि देखो भाई एरिया y पे डिपेंड तो डेफिनेटली करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप y की वैल्यू, ये y मैं ले रहा हूँ इधर से, जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आप नीचे आओगे, स्लाइस बड़ी होगी तो उसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो y के ऊपर डेफिनेटली ये एरिया डिपेंड तो कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये y और a के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये अपने को देखना है। अब ये रिलेशन निकालने के लिए हम थोड़ा सा रेशियो, प्रपोर्शन, थोड़ी सी सिमिलैरिटी वगैरह यूज़ करने वाले हैं। और देखना हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये एरिया निकालने वाले हैं। सी, ये एरिया हम इस तरह से निकालेंगे कि मान लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि अगर मान लो जो भी एन साइडेड पॉलीगन है, वॉटेवर, हेक्सागन ही बना देता हूँ सपोज अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं, ये जो एन साइडेड पॉलीगन है इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको एक सेकेंड के लिए बोल देता हूँ मान लो मैं x। तो ये देख लो कि जो भी इसका एरिया होगा, ये और कुछ भी हो, ये x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, बाकी हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में तो सॉरी इसको ट्राइंगल्स में तोड़ के वो सब करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है वो उसके लेंथ के डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो भी एरिया होगा इसका वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट इज वन थिंग, मतलब इट कुड बी इक्वल टू सम नंबर 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर, सम पाई माइट कम। तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये हो जाता है सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है,
तो जो बेस का एरिया होगा, बेस के एरिया को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं। तो ये जो कैपिटल ए होगा ये आपकी बेस के डायमेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये बेस का ये वाला जो डायमेंशन है इसको अगर एक सेकेंड के लिए मैं एक्स नॉट बोल देता हूं तो ये आपका एक्स नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो सिंपल लॉजिक है। अब इसके बाद अगर मान लो सपोज आप इनका रेशियो ले लेते हो तो अवर रिक्वायर्ड एरिया स्मॉल ए डिवाइडेड बाय गिवन एरिया कैपिटल ए। नोट दैट कि कैपिटल ए एरिया आपको गिवन है, जो आंसर निकालना है वो कैपिटल ए के टर्म्स में निकालना है। तो कैपिटल ए आपको 100% गिवन है। सो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स स्मॉल ए मिल जाएगा अगर अपने को एक्स मिल जाए, एक्स और एक्स नॉट का रेशियो मिल जाएगा, और ये रेशियो भी अपन निकाल लेंगे। ये रेशियो आपकी ये वाई और हाइट इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ये रेशियो निकालने के लिए अपन देखते हैं कि फिर से अपन सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। अब इस फिगर में अगर आप देखो तो लेट्स से यूज सम डिफरेंट कलर हियर। ये जो डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये डिस्टेंस एक तरह से x है, और नीचे वाला डिस्टेंस जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया है ये डिस्टेंस आपका x नॉट है। ठीक है, x को मैं लिख भी देता हूं इधर, ये डिस्टेंस है x। अब आप ध्यान से देखो, अब ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी हो गई है, बड़ी सारी चीजें हो गई इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक सिमिलर ट्रायंगल का सिचुएशन दिखेगा। लुक वेरी केयरफुली विद द वे आई एम शोइंग यू द ट्रायंगल। ये नीचे आओ, राइट साइड में जाओ, ऐसे ऊपर जाओ, ये बन गया एक ट्रायंगल। वापस दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया छोटा ट्रायंगल। इसका बड़ा भाई किधर है, नीचे आओ, पूरा पूरा इधर जाओ, पूरा ऊपर जाओ, ये इसका बड़ा भाई है। तो छोटा भाई बड़ा भाई तो सिमिलर ही होते हैं, तो ये दोनों आपके ट्रायंगल्स तो सिमिलर है। अब ये सिमिलर ट्रायंगल्स में मैं सिमिलर ट्रायंगल्स की इक्वेशन लगाने वाला हूं एंड आई विल ट्राई टू गेट दिस वैल्यू ऑफ h। तो अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में। ये सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या करेंगे, सी पहले छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देखो। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए यू कैन सी कि जो बेस है अपना ये x है और जो हाइट है ये y है। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अब देख लो जो हाइट होगी ये हाइट y होगी। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सिमिलरली देखो, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखना ये बेस है और ये टोटल हाइट है। तो देयरफॉर जो बेस है ये बेस है एक्स नॉट और ये जो टोटल हाइट है ये टोटल हाइट है कैपिटल H। तो अब आप देखो कि बहुत सिंपल है, x और x नॉट का जो रेशियो है ये रेशियो हो जाएगा y बाय h का रेशियो। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन आई ट्राई टू पुट इट ऑन वन पेज सो दैट you can see the whole thing. So that's how I get the ratio of x and x naught. And this is beautiful because मेरे को रेशियो ही तो चाहिए था, मुझे x नहीं चाहिए था मुझे। तो you can see कि जो नीचे की इक्वेशन है इसमें आप देखो रेड वाली एट द बॉटम ऑफ द पेज, इस इक्वेशन में मुझे ये रेशियो ही चाहिए था। अब ये रेशियो ही चाहिए तो रेशियो तो हमें मिल गया, रेशियो है y बाय h। तो जरा मैं अभी ध्यान से देखना, x बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू y बाय h। ये y बाय h अब मैं इधर नीचे पुट करने वाला हूँ। तो देयरफॉर you can see that I'm not doing anything great, I'm just using similar triangles, ratio and proportion, simple things. स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर देता हूं इधर ही। तो therefore now you can see कि अपने पास फाइनली आ गया स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू दिस। ये आपके पास आ जाएगा क्वालिटी इक्वेशन 1। ये आपके पास आ जाएगा। रिमेंबर हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये वाली जो इक्वेशन थी अपनी क्वालिटी इक्वेशन, इनफैक्ट इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए हमें स्मॉल एरिया a को पुट करना था इन टर्म्स ऑफ y एंड नाउ यू कैन सी दैट अवर इक्वेशन इज 100% रेडी। और इस तरह से रेशियो एंड प्रपोर्शन से अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में ये है कि मैंने कहीं भी हेक्सागन एज्यूम नहीं किया है, बेस को बनाया है क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ फिगर तो बनानी थी, तो आई जस्ट मेड इट इनटू अ हेक्सागन, बट आई नेवर एज्यूम दैट द साइड्स आर 6 एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल इज समथिंग लाइक 60 डिग्रीज और समथिंग। अगर कोई भी एन साइडेड पॉलीगॉन होगा, रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप देख लो कि ये डेरिवेशन अपनी वर्क कर जाएगी। और ये भी सोच के देखना कि क्या नॉन रेगुलर पॉलीगॉन के लिए भी डेरिवेशन वर्क करेगी, सोच के देखना। दैट इज फूड फॉर थॉट फॉर यू टू थिंक। नाउ कमिंग बैक, वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम में आप पुट कर दो a बाई एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई।
So you will have a by h square. Now y square dy will be y cube by 3, 0 to h, and you can easily see that 1 upon 3 area by h into h cube कितना हो जाता है 1 upon 3 बेस एरिया इंटू हाइट स्क्वायर. परफेक्ट, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो बढ़िया बात यह है कि जो ये रिजल्ट है ये किसी भी टाइप के पॉलीगन के लिए चल जाएगा. कोई भी पिरामिड हो, अगर मतलब पॉलीगन बेस हो और कोई भी पिरामिड हो उसके ऊपर बना दो अगर, तो आपका ये रिजल्ट 1/3 AH स्क्वायर चल जाएगा. बेस एरिया लो, 1/3 करो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, मतलब करस्पॉन्डिंग जो सिलेंडर अगर बनाते हो उसी बेस के ऊपर, तो उस बेस के ऊपर जो सिलेंडर बनाते हो उसके वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है आपका पिरामिड में. सो यू कैन इजीली सी कि पिरामिड बनाते बनाते काफ़ी वॉल्यूम लूज होता है, मतलब पूरा 2/3 वॉल्यूम लूज हो जाता है सिलेंडर में से, खाली 1/3 वॉल्यूम बचता है, विच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. सो दैट्स बेसिकली दी डेरिवेशन. तो ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम निकालने की हमने डेरिवेशन देख ली है. आगे लेके चलता हूँ आपको. अब देखो और क्या होता है. इसके बाद थोड़ा रफ वर्क हटा देते हैं, यू विल सी. इसके बाद देखो अब तो अपन चैंपियन हो गए, अपन कई सारे वॉल्यूम्स निकाल चुके हैं. कोन को अपन धराशायी कर चुके हैं, स्फीयर, पिरामिड, पिरामिड में भी एन साइडेड पॉलीगन के बेस के ऊपर बना दिया था. तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ अपन कर चुके हैं. अब सोच के देखो, एक टाइम था जब हमें खाली क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, 2-4 चीज़ों का वॉल्यूम आता था, बट नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग. जैसे अभी ये देखो, ये अजीब सी चीज़ है. यू विल सी कि ये अपन ने देखा है कि पैराबोला क्या होता है. यू नो दैट दिस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला. इफ़ यू रिमेंबर, हमने एरिया अंडर द कर्व वगैरह जब निकाला था तो हमने देखा था कि इस पैराबोला के अंडर में एरिया कितना होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मान लो सपोज मैं पैराबोला के अंडर में जो एरिया है उसकी बात नहीं कर रहा एक सेकेंड के लिए. मान लो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, पैराबोला और y एक्सेस के बीच में जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को देखता हूँ. और मान लो मेरा मूड आता है और मैं इस एरिया को उठा के y एक्सेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, तो यू कैन इजीली सी कि आपको कुछ इस तरह का 3D शेप मिल जाएगा. इस तरह के जो 3D शेप्स होते हैं इनको ये लोग वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं. और ये सबसे पहले अगर आप सोच के देखो तो जितने भी पुराने जैसे जो मटके वगैरह बनते हैं, जो कुम्हार होता है, पॉटर होता है, जो मटके वगैरह बनाता है, वो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे बनते हैं. दैट ही टेक्स अ पीस ऑफ क्ले एंड ही पुट्स इट ऑन अ व्हील दैट्स रोटेटिंग विद अ रीजनेबली फास्ट स्पीड. और उसके बाद उसको अगर एक जगह से टच करेगा तो वो व्हील रोटेट होता जाएगा और आपको पूरा आराम से वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन मिलता जाएगा. दैट्स वन थिंग. इसी का अगर आप एक और इंजीनियरिंग टाइप का एप्लीकेशन देखो तो देयर इज अ मशीन कॉल्ड लेथ मशीन. ये हमने तो खैर पहली बार देखी थी व्हेन वी वर इन IIT बॉम्बे बीटेक फर्स्ट ईयर. हमने लेथ मशीन देखी थी एंड आई वाज लाइक टोटली फैसिनेटेड बिकॉज इट्स अ सिंपल मशीन, वर्किंग इज सिंपल, बट उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं. और मतलब उसमें बेसिकली होता है कि अगर आप आयरन का या किसी भी मेटल का एक पीस लगा दो तो लेथ मशीन उसको रोटेट करती है और उसके बाद किसी टूल से उसको स्क्रैच करके हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशंस या वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस बना सकते हैं. तो यू कैन गेट सिलेंडर्स. सिलेंडर इज टू इजी बट यू कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ फैसिनेटिंग थिंग्स. ये जो वॉल्यूम आपको फॉर एग्जांपल सामने दिख रहा है, बहुत आराम से आप लेथ मशीन से बना सकते हो. तो हमने वर्क भी किया था, ऑल्दो वन हमने तो बहुत बच्चों की तरह वर्क किया था, बट देयर वर, आई रिमेंबर कि प्रोफेशनल वहाँ पे बंदे थे जो जानते थे पूरा लेथ मशीन को ऑपरेट करना, एंड दे यूज्ड टू मेक रियली फैसिनेटिंग थिंग्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. तो एनीवे, चलो लेथ मशीन तो लेथ मशीन थी. अब अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं. तो ये ध्यान रखना कि अगर इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी भी एरिया को, यहाँ पे पैराबोलिक टाइप का एक एरिया था, किसी भी एरिया को अगर 360 डिग्री रोटेट करके अगर कोई वॉल्यूम मिलता है तो उसको ये लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन. और ये वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन देखने में लगते हैं खतरनाक. स्फीयर अगर आप देखोगे तो वो भी एक तरह का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है. एक सेमी सर्कल को अगर 360 डिग्री रोटेट कर दो या फुल सर्कल को 180 डिग्री रोटेट कर दो तो आपको स्फीयर मिल जाएगा. कोन भी आप देखो, कोन भी अगर एक ट्रायंगल को लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसको 360 डिग्रीज रोटेट कर देते हो तो आपको कोन मिल जाएगा. तो ये बहुत सारे वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन है जिनमें से कुछ एक हम देख भी चुके हैं. और इन सारे के सारे वॉल्यूम्स ऑफ रिवॉल्यूशन को, ये चाहे जितने भी खतरनाक लगे, इन सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस का वॉल्यूम निकालना भी देखना बहुत आसान होता है और फिजिक्स में बहुत काम आता है ये. अब जैसे मैं इसका वॉल्यूम निकाल के आपको दिखाता हूँ. देखो, अब इसका वॉल्यूम निकालना हो या किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो, हमारी स्ट्रैटेजी तो सेम रहेगी. जैसे आप यहाँ देखो कि अगर ये किसी चीज़ को 360 डिग्री रोटेट करके बनाए
तो सीधी सी बात है कि ये अगर आप इसकी स्लाइसेस लोगे तो ये स्लाइसेस आपकी ऐसी ऐसी आएंगी, सब डिस्क के फॉर्म में आएंगी स्लाइसेस। तो ये जो स्लाइस लोगे, ये स्लाइस यू कैन इजीली सी दैट इट्स विल बी हैविंग अ सर्कुलर एरिया एंड अ स्मॉल थिकनेस। और ये भी देख लो ऐसी ऐसी खूब सारी स्लाइसेस लोगे तो ये पूरा वॉल्यूम आपका कवर भी हो जाएगा। तो मान लो सपोज ये अपने पास है वॉल्यूम, और ये हमें पता चल गया है कि अब इसकी जो स्लाइसेस लेनी है वो डिस्क के फॉर्म में लेनी है अपने को स्लाइसेस। तो मैं सबसे पहला अपना खेल वैसे ही शुरू करता हूँ कि मान लो एक हाइट y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस ले लेता हूँ इस तरीके से। अब ये स्लाइस जो होगी ये एक बहुत छोटा सा सिलेंडर जैसा बनेगा, एक ऐसा सिलेंडर होगा जिसका रेडियस तो प्रॉपर x होगा लेकिन जिसकी हाइट बहुत स्मॉल होगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोन के केस में स्लाइस ली थी या स्फीयर की जो सेकेंड डेरिवेशन देखी थी उसके केस में हमने स्लाइस ली थी, बिल्कुल सेम स्लाइस है। तो अब ये स्लाइस का वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया दैट इज सर्कल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dy, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए तो दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, तो इंटीग्रल dv विल बी इक्वल टू दिस मच। अब प्रॉब्लम ये है दैट वी हैव टू एज यूजुअल कीप मैंगोज विद मैंगोज, तो देयरफॉर अपने को एक्स स्क्वायर को y के टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। बट देन यू कैन सी कि लाइफ में इससे आसान तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज यू कैन सी हियर ये अगर कभी भी कोई कर्व गिवन होता है तो उसमें वो लकीली आपको x और y के बीच का इक्वेशन दे ही देते हैं सीधे। जैसे इफ़ यू रिमेंबर कोन में हमने x और y का रिलेशन निकाला था कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स लगा के, स्फीयर के केस में हमने पाइथागोरस थ्योरम से x y के बीच में रिलेशन निकालना पड़ा था। लेकिन यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उन्होंने सीधे दे रखा है, तो बढ़िया यार दे दिया है तो अपन इसको यूज़ ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह सिंपली y डाल दो, तो ये हो जाएगा y dy का इंटीग्रल, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स आप डाल दोगे तो लिमिट्स आप देख लो, मैं आपको दे देता हूँ लिमिट्स। यू कैन सी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ a कॉमा a स्क्वायर, बिकॉज कर्व तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कुछ तो लिमिट्स देनी पड़ेंगी। तो मान लो y की वैल्यू अगर आपकी 0 टू a स्क्वायर हो जाती है। सी नोट केयरफुली कि अगर आप इंटीग्रेशन x के टर्म्स में कर रहे होते तो आप लिमिट 0 से a डालते हैं, बट अगर y के टर्म्स में कर रहे हो तो 0 से a स्क्वायर डालोगे। सो इफ यू डू दैट यू विल हैव पाई बाई 2 और y की जगह a स्क्वायर डाल दो तो a रेज टू 4, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर, पाई बाई 2 a रेज टू 4 शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस फेलो। और दिस फेलो एज यू कैन सी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, दिस फेलो इज नोन एज पैराबोलॉइड। ये जो लास्ट में ऑइड लगा देते हैं इसका मतलब ये है कि 3 डायमेंशनल वॉल्यूम होता है। किसी पैराबोला को रोटेट करोगे तो जो बनेगा उसको पैराबोलॉइड बोल देंगे, एलिप्स को रोटेट करोगे तो एलिप्सॉइड बोल देंगे। अब ये मत पूछना कि सर सर्कल को रोटेट करेंगे तो सर्कलॉइड क्यों नहीं बोलते हैं, स्फीयर क्यों बोल देते हैं, ये मेरे बस में नहीं है बात। तो बट एनीवे यू कैन सी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने के बाद सबको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन लुक्स डेंजरस कि यार पता नहीं पैराबोलॉइड वर्ड देख के ही पहले थोड़ा सा डर लगता है, फिर अजीब सा वॉल्यूम कुछ तो बना रखा है। बट यू कैन इजीली सी दैट दिस इज मच सिंपलर इवन एज कंपेयर टू कोन एंड स्फीयर। उसके कंपैरिजन में भी अगर आप देखो तो सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन निकालने का एक स्टेप होता है वो काफ़ी मेजर स्टेप होता है, वो आपको करना ही नहीं था, वो फ्री में दी हुई थी इक्वेशन। तो कभी भी अगर आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया है और आप उसे रोटेट कर रहे हो तो जनरली उसका वॉल्यूम निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। इट माइट लुक डेंजरस बट इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। एंड लेट मी टेक यू फर्दर। अब आगे चल के इनफैक्ट बिफोर आई टेक यू फर्दर ध्यान रखना कि इन सारी चीज़ों के फिजिक्स में बड़े एप्लीकेशंस होते हैं। आगे चल के हम चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इनका हम सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोशिश करेंगे। इनकी कुछ और चीज़ होती है, रोटेशन एक चैप्टर होता है, इसमें इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब ये सब अभी आपको मैंने नहीं बताया क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मैं साइड बाय साइड आपको रिमाइंड कराता जाता हूँ कि इन सब की एप्लीकेशन होती है। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि मैं भूल गया हूँ कि मैं फिजिक्स का टीचर हो, रही फिजिक्स की क्लास है एंड हैव सडनली स्टार्टेड टीचिंग मैथ्स। दैट्स नॉट द आइडिया। एवरी वर्ड दैट आई टीच यू इन बेसिक मैथमेटिक्स has applications, major applications related to in physics and in different chapters। तो ये ध्यान रखना, इन सबकी एप्लीकेशंस आएंगी आगे चल के। और एक और प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये प्रॉब्लम मैंने वैसे तो देखो DIY प्रॉब्लम लिख दी है, डू इट योरसेल्फ, लेकिन जनरली बेटर ही रहता है कि
वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन जैसी खतरनाक चीज बताने के बाद एक नहीं 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट मुझे लेने चाहिए कम से कम। तो बट फिर भी दोज ऑफ यू हु आर एडवेंचरस, तो पॉज कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, मत सुनो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप पहले खुद से सॉल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ फिर भी इंसानियत के नाते एक एग्जाम्पल तो और बनता है, बिकॉज यार ऐसा नहीं करना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बताया और एक ही एग्जाम्पल लेके बस बच्चों को क्वेश्चन दे दिया। शुडंट बी डूइंग दैट। सो let me just solve it for you. If you want to have a look at the solution, you can see what's going on here. पहले तो देख लो क्वेश्चन वैसा ही है कि अब की बार आपको कुछ अलग कर्व दे दिया है इस तरह से, x equal to 2 by y. You can see that this curve will look like this only because if y tends to infinity, then x will tend to 0. X will tend to 0 like this, and if x tends to infinity, then y will tend to 0. If x increases, then y decreases. तो you can see that roughly फील तो आ रही है कि कर्व तो ऐसा ही होगा। बाकी अब इस कर्व के बीच में जो ये एरिया है, इनका प्लान है कि इस एरिया को ये रोटेट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट। अब इस एरिया को अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो कैसा वॉल्यूम जनरेट होगा, ये पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। सी यू विल सी कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करोगे तो ये सेम इसकी मिरर इमेज टाइप की ले लो। सी प्रॉब्लम विद वॉल्यूम्स इज दैट द वॉल्यूम्स आर 3 डायमेंशनल। You can't draw 3-dimensional figure on a 2-dimensional screen, but roughly visualize तो कर सकते हैं। तो you can see कि अगर इसको ऐसे एक बार पूरा 360 डिग्री रोटेट करोगे तो it will look like this। साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा। बाकी अगर आप थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करो तो शायद कुछ अगर आप देखोगे 3D में, मतलब बहुत अच्छी फिगर नहीं बनी है, लेकिन कुछ देखोगे तो इस टाइप का आपका वॉल्यूम बनेगा। और अब ये वॉल्यूम अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो देखो क्या करेंगे। सी अब हमें टेक्निक पता चल गई, और एक बार टेक्निक पता चल जाती है तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि अगर इसको ऐसे ऐसे स्लाइसेस में तोड़ोगे तो ये जो स्लाइस बनेगी ये पतली सी डिस्क बनेगी या सिलेंडर बनेगा पतला सा, जिसका जो रेडियस होगा ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट मी मार्क इट बाय ब्लू कलर, ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस, ये रेडियस तो हो जाएगा x, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट प्रॉब्लम में x क्या होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कर्व के पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है यही आपका, ये डिस्टेंस आपका x होता है। तो जो हमने स्लाइस लिए है, सिलेंडर बनेगा जो छोटी सी हाइट का, dy हाइट का जो सिलेंडर बनेगा, इसका रेडियस है आपके पास x। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि इसका जो वॉल्यूम आएगा ये हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। टोटल वॉल्यूम चाहिए तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल। अब यहां तक तो देखो प्रॉब्लम बहुत हद तक पिछले प्रॉब्लम जैसी चल रही है, और बस फर्क यही रहेगा कि इस प्रॉब्लम में और पिछले प्रॉब्लम में कर्व की इक्वेशन अलग थी, बाकी सब सेम है। सोच के देखो, फिगर बहुत अलग लग रही है देखने में, लेकिन पूरा कैलकुलेशन आप देखो 2 स्टेप का जो भी किया है बिल्कुल सेम है। बस आपको x की जगह 2 बाय y डालना है। तो वॉल्यूम चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा x की जगह आप डाल दो 2 बाय y, सो 4/y² dy, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो 4 पाई y⁻² dy। सो यू कैन इजीली सी y⁻² का इंटीग्रल हो जाएगा y⁻1/-1। लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप देख लो, कर्व तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, लिमिट्स आप देख लो, लिमिट्स मैंने आपको दी है y=1 से लेके y=4। तो लिमिट्स डाल देते हैं, 1 से लेके 4। ठीक है, बस वी आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डन। तो वॉल्यूम आ जाता है 4 पाई, माइनस साइन जो है उसको अपन लिमिट्स में ही सेट कर लेंगे। तो यू विल हैव y की वैल्यू 1 डालोगे, y की वैल्यू 4 डालोगे, तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, हो गया है काम अपना ऑलमोस्ट। तो 4 पाई इंटू 3/4, सो ये आ जाता है आपके पास वॉल्यूम। तो ये जो भी अजीब सा वॉल्यूम, तब आप सोच के देखो दैट वन मे बी यू वर इन 8th 9th 10th परहैप्स, जब तक आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, तब तक आप सोच के देखो कि अगर किसी ऐसे बंदे को ये वॉल्यूम्स निकालने को दे दो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, आइडिया नहीं है उसको इंटीग्रेशन का, तो ही और शी विल फील कि यार ये तो बहुत महान चीज़ है। बट फिजिक्स में पढ़ने का मतलब यही होता है दैट स्लोली यू विल कीप ऑन डिस्कवरिंग कि महान कुछ भी नहीं होता, इंक्लूडिंग द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज नथिंग दैट इज डिफिकल्ट वंस यू अंडरस्टैंड इट। और अगर समझ जाओगे तो सब कुछ आसान है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये अजीब अजीब से वॉल्यूम्स हैं, आराम से आप निकाल ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर भी मैच हो रहा है अपना।
सो दैट्स द नाइस पार्ट। और आगे चलते हैं और देखते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखो, आइडियाज तो सेम है लेकिन अब थोड़ा अब ऑब्वियसली कुछ तो करूंगा मैं, अब सेम चीज बार बार रिपीट करता रहूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो अब ये केस देखो, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अपन कुछ वॉल्यूम निकालने वाले हैं। हमें ध्यान से देखो कि पहले तो कुछ कर्व दिया है y इक्वल टू रूट एक्स, तो कुछ ऐसा कुछ तो भी कर्व है, होने दो। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें कर क्या रहे हैं ये, इसमें इन्होंने ये पूरा एरिया नहीं लिया है, पूरा एरिया अंडर द कर्व नहीं लिया है, कुछ पार्ट लिया है। y इक्वल टू 1 एक लाइन बनाई है और इसके और कर्व के बीच का ये शेडेड एरिया है, और इस शेडेड एरिया को अपन रोटेट कर देते हैं। मैं बताता हूँ किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। इस शेडेड एरिया को अगर आप ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो तो यू विल सी कि आपको जो 3D वॉल्यूम मिलेगा, बड़ा अजीब सा 3D वॉल्यूम मिलेगा। ये 3D वॉल्यूम मिलेगा कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे रोटेट कर देते हो तो you will get a 3D volume like this. Note very carefully that you are not rotating the whole object about x axis. No, we are not doing that. We are rotating about this line y equal to 1. तो ये अजीब सा ऑब्जेक्ट मिलेगा। मीन्स अगर 3D में देखोगे तो 3D में दिस ऑब्जेक्ट माइट लुक समवॉट लाइक दिस। पाइन कोन्स होते हैं, पाइन कोन्स होते हैं, शायद एकॉन्स होते हैं कुछ, तो somewhat like this. So that's a bad example because not many people will be aware of this कि पाइन कोन से एकॉन्स कैसे होंगे, but it will be something like this. कुछ इस तरह की एक मुझे याद है कि when we were small कुछ इस तरह की एक वड़ी आती थी, कुछ खाने की चीज़ आती थी। तो anyway that's how it looks like. So okay, अब इस तरह का शेप बनेगा। अब 3D शेप तो देखो खाली आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए होता है, बाकी काम तो हमारा 2D शेप से 100% हो जाता है। अगर मेरे को इसका वॉल्यूम चाहिए तो नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर भी सी वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस में अच्छी बात है कि अगर आप कभी भी स्लाइसेस लोगे तो आपको एक डिस्क हमेशा मिल जाएंगी, डिस्क से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे भी मैं स्लाइस लूँगा तो डिस्क मिलेगी, लेकिन अभी मैं स्लाइस लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, ऐसे वर्टिकल स्लाइसेस लेता हूँ आपकी बार, ऐसे यूँ। अगर इस तरह से यू कैन सी कि खूब सारी स्लाइसेस लूँगा तो ये स्लाइसेस ले लेके अपना काम बड़े अच्छे से हो जाएगा, इससे अपने को पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं एज यूजुअल, ओरिजिन से एक डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस लेते हैं। अब की बार हम y dy नहीं कर रहे हैं, हम x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइस ले रहे हैं, बिकॉज इस तरह की सर्कुलर स्लाइसेस लेके आप पूरे के पूरे वॉल्यूम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं ले लेता हूँ स्लाइसेस। और अब ये स्लाइस लेने के बाद इसकी हाइट भी आप देख लो। इसकी जो ये वाली स्लाइस का जो हाइट या रेडियस बोलना चाहिए मुझे, इसका जो रेडियस होगा, एक सेकंड के लिए अगर मैं बोल देता हूं उसको r, तो यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा इसका एज यूजुअल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है, dv वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये तो हो जाएगा dv। ठीक है, तो ये वॉल्यूम को तो मैं मार्क कर देता हूं। अब थोड़ा प्रॉब्लम r का है, ध्यान से देखो दैट r is not exactly y. Now why is r not equal to y? See, thing is this कि y कोऑर्डिनेट होता क्या है, ध्यान से देखो कि x एक्सिस के ऊपर कर्व की जितनी हाइट होती है इसको अपन y बोल रहे हैं। तो अगर मान लो सपोज मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, ये डिस्टेंस होता है y। तो ऑब्वियसली r इज नॉट इक्वल टू y। रिमेंबर x और y का मतलब है कि जो कर्व जा रहा है, इस कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट लोगे तो उसका यहां से जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से उसको x बोलते हैं, और जो x एक्सिस के ऊपर इसकी हाइट होगी इसको y बोलते हैं। तो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट y एंड r आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि ये इन्होंने दिया है आपको कि ये वाली हाइट है 1, तो अगर ये वाली हाइट 1 है तो यू कैन ईजिली सी कि y में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो r आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो y माइनस 1 कर दोगे तो आपको r आ जाएगा, एक बात तो ये। और बाकी आप देख लो तो इसका मतलब है कि अभी dv हो जाएगा आपका पाई इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर dx। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे। हमने क्या किया अभी पहले स्टेप में, r की जगह हमने y माइनस 1 डाल दिया, बस इतना सा काम किया हमने, तो ये आ गया अपने पास। अब आगे देखो कि इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए नाउ आई विल नीड टू पुट y इन टर्म्स ऑफ x।
बट ये तो आसान पार्ट होता है हमारा, ये तो आप देख लो, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये y इक्वल टू रूट एक्स तो हमें दिया ही है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। तो अगर मान लो अब इसको आगे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा पाई इंटू रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम होल स्क्वायर करके ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आराम से, इंटीग्रल तो हो जाएगा। ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम। नाउ यू कैन सी दैट वी आर 100% इन पोजिशन टू डिलीवर अ नॉकआउट पंच। इसमें हम बड़े आराम से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे होल स्क्वायर करके, तो चलो कर ही लेते हैं, फिर आगे हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आएगी जब हम लिमिट्स की बात करेंगे इसमें, बट एक बार इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं। तो यू विल हैव होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसका होगा इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका इंटीग्रल हो गया। सॉल्व कर लेना थोड़ा बहुत इसको चाहिएगा तो, बाकी इंटीग्रल अपने पास आ गया है। अब इंटीग्रल में लास्ट में हमें रखनी है खाली वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ मतलब लिमिट्स की वैल्यूज़। तो लिमिट की वैल्यूज़ देख लो। अब लिमिट की क्या वैल्यूज़ आएंगी ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज सी हमारा इंटीग्रल है एक्स के टर्म्स में। तो लुक एट दिस बिग पिक्चर अगेन, यू शुड सी कि x की वैल्यू फाइनली तो 4 तक जा रही है। अगर ये फिगर में से मैं अभी थोड़ा रफ वर्क हटा देता हूँ तो यू शुड सी कि जो लिमिट्स है हमारी वो फाइनली तो अगर आप देखो तो फाइनली तो 4 तक जा रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यू शुड नोट कि हम स्टार्ट यहाँ से नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पूरा वॉल्यूम नहीं लिया था हमने, यहाँ से वॉल्यूम लिया था। तो जो स्टार्ट करना होगा आपको वो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करनी होगी, वो कुछ इस पॉइंट से स्टार्ट करनी होगी, और ये पॉइंट कौन सा था वो हमें निकालना होगा। यू कैन सी दैट दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू रूट एक्स कर्व। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट है ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो जब आप देख लो इसमें, अगर इसमें y की वैल्यू 1 डालते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है? एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन सी x की वैल्यू 1 आती है। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, लिमिट्स इस तरह से ली जाती हैं कि स्लाइसेस शुरू कहाँ से करनी है और कहाँ तक लेनी है। तो लिमिट्स इस तरह से ली जाती हैं कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो एक बार कवर हो जाए। तो अगर x को आप 1 से 4 तक लेके जाते हो तो पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो लेट्स डू दैट। तो यू कैन सी कि x की वैल्यू फाइनली जो लिमिट्स होंगी वो आप देख लो, लिमिट्स में x की वैल्यू 1 से 4 तक जाएंगी, ये बात है। और साइड में मैंने आंसर दे रखा है सो दैट यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर एंड वेरीफाई द होल थिंग। तो ये जो चीज़ है अब इसमें, इसके बाद आपका काम है इसमें आराम से आप x की वैल्यू 1, 4 वगैरह पुट करो, लिमिट सॉल्व करो, सॉल्व करके एक बार फाइनल मैच कर लेना आंसर। बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की ध्यान अपने को ये रखना है कि कभी भी किसी चीज़ को रिवॉल्व करते हो, रोटेट करके कोई वॉल्यूम बनाते हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन में अच्छी बात यह है कि आप हमेशा डिस्क ले लेके उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जो स्लाइस होती है वो डिस्क के फॉर्म में ले लो तो आपका काम हो जाता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। बस ये है कि वो डिस्क का रेडियस वेडियस जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती थी उसमें सिंपल तरीके से दे देते थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिए थे, माइनर चेंजेस, बट इतना ही करते, इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं IIT में। इतना भी कर लोगे तो आपका काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। और आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। अब एक DIY प्रॉब्लम तो बनती है यार, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आपको 100% खुद से करनी है और अच्छी प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि एट द बिगिनिंग ऑफ 11th स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग, बट यार अगर इतनी मेहनत आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर तो यार प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना तो बनता ही है। तो देखो प्रॉब्लम क्या दी है वो तो आप पढ़ ही लो कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द शेडेड एरिया अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो ऐसे नीचे करके भी एक वॉल्यूम बनेगा। फिगर चाहिए तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, वैल्यूज़ डेटा अगर क्लियरली दिख जाएगा आपको। ये सिचुएशन है, इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है कंप्लीट, और आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो आराम से, और लास्ट में आंसर आप मैच कर लेना जरूर। आंसर आप देख लो, कॉर्नर में मैं दे देता हूँ जनरली। आंसर इसका आना चाहिए 8 पाई। तो चलो, आई थिंक आपने अब तक वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और थोड़ा खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ भाई चीज़ें सही चल रही हैं। और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको,
और देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ आपको। सी, हैव अ लुक एट दिस थिंग। बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप ये ध्यान से देखो कि अब की बार मैंने आपको कुछ कर्व दिया है, ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ तो भी कर्व है। कर्व की तो ये कुछ भी इक्वेशन दे देते हैं, तो जो इक्वेशन देंगे वो अपन ले लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये कर्व है। अब ध्यान से देखो कि इस कर्व को मैं एक्स वाई एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इस कर्व को मैं ऐसे, ये जो लाइन है x इक्वल टू 3, इस लाइन के अबाउट मैं इसको एक 360 डिग्री रोटेशन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अपने को वही इसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। सपोज ये अपना वही पुराना क्वेश्चन है, तो यू कैन इजीली सी। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं कि एक ऑप्शन तो ये है दैट इफ़ यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट देन आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, 100% ट्राई कर सकते हो। और बाकी अगर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है तो यू कैन हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशन ऑल्सो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले तो जैसे अगर मान लो सपोज आप इसका वॉल्यूम भी बनाओगे रिवॉल्यूशन का, रफली थोड़े बहुत फिगर्स बना लेने चाहिए, अच्छा रहता है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करके जो सेम फिगर है वो ऑपोजिट साइड भी जाएगी पूरी, तो साइड से देखोगे तो ये वॉल्यूम आपको इस तरह से दिखेगा। और इसको अगर आप डिस्क्स में तोड़ना चाहो तो यू कैन सी कि डिस्क आएंगी आपकी ऐसे 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 ऐसे। अगर खूब सारी डिस्क बनाते हो तो ये आप देख लो कि ये डिस्क का रेडियस हो जाएगा। लेट मी मार्क इट बाय रेड कलर में भी, ये आप देख लो ये डिस्क का रेडियस हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप डिस्क्स बनाते हो तो ऐसी ऐसी ऊपर से शुरू करोगे तो बिल्कुल छोटी डिस्क होगी, बढ़ाते जाओगे रेडियस, फिर नीचे जाओगे तो कम होता जाएगा। इस तरह से अगर आप बहुत सारी डिस्क्स बना लोगे तो ये सारी डिस्क्स को मिला जुला के आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ऑब्वियसली अब ये डिस्क हमने जिस तरह से बनाई है, यू कैन सी कि हमने एक हाइट y पे थिकनेस dy की डिस्क बनाई है इस तरीके से। और ये डिस्क का वॉल्यूम हम लिखेंगे और उसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे, पुरानी टेक्निक है अपनी। तो अब आप देख लो कि जो डिस्क होगी उसका जो बेस एरिया है वो तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy, ये हो जाएगा आपका डिस्क का वॉल्यूम। और खेल सही वही तो होता है पुराना हमेशा की, बस से अगर इंटीग्रेट करना है तो हमें वेरिएबल सब एक जैसे रखने होते हैं, तो लेट अस डू दैट। यू कैन सी कि अभी लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि r क्या है, इसको थोड़ा केयरफुली अपने को पुट करना पड़ेगा। सी, अंडरस्टैंड दैट कि जो x और y होता है वो इस तरह से होता है, इसी कर्व का ये पॉइंट है। तो हमें पता है कि कर्व का जो पॉइंट है उसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम किसी भी प्रॉब्लम में x बोलते हैं, इस वाली हाइट को हम y बोलते हैं। तो y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने y पहले ही मार्क कर रखा है। बट नोट केयरफुली कि अभी जो स्मॉल r होगा वो कितना होगा। ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन थी अपनी, इस लाइन की इक्वेशन थी x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 3 है। फिर उसके बाद जो ये वाला डिस्टेंस है ग्रीन वाला, ये डिस्टेंस r था और हमने x यहाँ पे अलग से मार्क कर लिया है। तो बड़ा केयरफुली देखना, ये बड़ी क्रूशियल चीज़ है कि ये r की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 माइनस एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, r जो है ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। सी, इफ़ यू स्टिक टू बेसिक्स, इफ़ यू मेक द फिगर्स प्रॉपरली एंड इफ़ यू कीप क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, यू विल गेट एवरीथिंग। तो यू कैन सी कि r की वैल्यू अपने को मिल गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि r अपने को x के टर्म्स में नहीं, r अपने को y के टर्म्स में चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, y और x के बीच में रिलेशन तो अपने को दिया है। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे अभी एक आध ट्विस्ट और आने वाली है प्रॉब्लम में। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको, और इसी रीज़न से मैंने ये एग्जाम्पल इंक्लूड भी किया था अपने लेक्चर में। मान लो सपोज एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, पहले ये r को तो अपन सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी dv। ठीक है, dv की ये वैल्यू तो आ जाएगी, ये तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन अब इसमें x और y दोनों है। अब यहाँ पे आप देख लो कि x की जगह हम, ठीक है कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं आने वाला है ऐसा कुछ, बिकॉज x आपको सीधे सीधे y के टर्म्स में दिया ही है, तो कोई सोचना ही नहीं है फिर से इसमें। तो पाई 3 माइनस एक्स, सो 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर।
और इसको आगे आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करना है, तो दिस विल बी लाइक 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डी वाई, ये आ जाता है आपके पास डी वी। ठीक है, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सी कि इसको आप a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन कर लो। सो दिस विल बी लाइक y रेज टू 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई। ये आप देख लो कि ये अगर आप कर देते हो इंटीग्रल इस तरीके से, तो ये हो जाता है आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाता है। बाकी लिमिट्स ज़रूर देख लेनी चाहिए, हमें पता है कि लिमिट्स कभी कभी कुछ खेल देती हैं, तो लिमिट्स आप जरूर देख लो। y की लिमिट्स क्या जा रही है, मैं प्रॉब्लम में आपको वापस ऊपर लेके जाता हूँ, यू विल सी फिगर में आप देख लो y किधर से किधर तक जा रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है लिमिट्स में, आप देख लो। देखो हमने ये हाइट ली थी y, यू कैन क्लियरली सी कि y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू अगर इधर से उठाते हो, 0 से उठाते हो और 0 से उठा के ये टॉप पॉइंट तक ले जाते हो, तो यू कैन सी कि ये करोगे तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट कवर होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि 0 से लेके टॉप पॉइंट तक ले जाओ और उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको डबल कर दो। दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। और अब ये कर लेते हैं, जरा टॉप पॉइंट भी एक बार निकाल लेते हैं। अब टॉप पॉइंट क्या है वो भी आप देख लो। टॉप पॉइंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वापस इन्होंने टॉप पॉइंट आपको कुछ वैल्यू निकाल के नहीं दी है, तो हम निकाल लेंगे वो टॉप पॉइंट की वैल्यू। यू विल सी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू है 3, तो इसमें आप 3 पुट कर दो, 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, तो y हो जाएगा आपके पास √2। ये टॉप पॉइंट जो है ये टॉप पॉइंट हो जाएगा y इक्वल टू √2। तो नोट वेरी केयरफुली कि जो लिमिट्स होंगी वो आपकी हो जाएंगी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू √2। आधा पार्ट कवर होगा इससे और बाकी आधा पार्ट जो है उसके लिए आप इसको ट्वाइस कर दोगे। तो जो लिमिट्स है मैं पुट कर देता हूँ। लिमिट्स जब आप देखोगे तो 0 से लेके √2 रखोगे, लेकिन इसको ट्वाइस करना पड़ेगा बिकॉज 0 to √2 ओनली कवर्स द टॉप हाफ ऑफ द होल वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। सो यू कैन सी दैट अब इसके बाद तो खाली कैलकुलेशंस बचे हैं, सो दैट पार्ट आई विल एज यूजुअल लीव फॉर यू। सो कैलकुलेशंस करके ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर आप जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना एंड जस्ट डोंट डू द कैलकुलेशंस। मे बी इफ यू हैव वॉच्ड द होल सॉल्यूशन हियर, मे बी राइट नाउ इट्स टाइम टू पॉज द वीडियो, और वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके फिगर देख के आप ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो, और सॉल्व करके फिर फाइनली यहाँ तक रुकना नहीं है। मैं तो कैलकुलेशंस छोड़ देता हूँ बिकॉज आई वांट टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स हियर, लेकिन आपको कैलकुलेशंस पे भी फोकस करना है, तो पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करके प्रॉपरली एक बार पूरा आंसर निकाल के मैच कर लो, बिकॉज मैचिंग ऑन द आंसर्स इज ऑलवेज वेरी वेरी एसेंशियल। सो दैट इज हाउ यू विल टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, देखो अभी वॉल्यूम निकालने में हमने बहुत सारे केसेस तो देख लिए एंड एट दिस स्टेज यू नो हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस, कोन्स, स्फीयर एंड मेनी अदर थिंग्स। नाउ अब थोड़ा सा मैं आपको एडवांस्ड प्लस लेवल के ऊपर लेके चलता हूँ। सी हमेशा दिस इज अवर यूजुअल स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले तो हम अपने मेंस एडवांस लेवल की चीज़ें तो देख लेते हैं, और उसके बाद देन वी हैव समथिंग, ऑलवेज आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर द पीपल एमिंग एट दोज सिंगल डिजिट रैंक्स, मे बी डबल डिजिट रैंक्स ऑल्सो। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आपका एम है बिल्कुल टॉप के लिए, मान लो ऑल इंडिया रैंक 1 निकालनी है या टॉप 10 में कुछ निकालना है मान लो, तो कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। वो मैं अभी आपको एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। थ्योरी है बेसिकली, सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं है, दिस इज कोर थ्योरी अल्टीमेटली। देखो फिजिक्स में एट द एंड ऑफ द डे थ्योरी मैटर करती है, और थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आपको एग्जाम्पल्स तो बन जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। जैसे अभी आप देखो कि हमने कोन का वॉल्यूम निकाला था, इफ यू रिमेंबर, कोन का वॉल्यूम हमने निकाला था इस तरीके से कि लेट अस से कि ये कोन था, तो हमने ऐसे ऐसे देखा था कि कोन को अगर ऐसे ऐसे स्लाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ऐसी ऐसी स्लाइसेस को मिला के एक पूरा कोन बन जाता है, वेरी इजी। लेकिन आप देखो कि हमें स्लाइस लेने का जरूरी नहीं कि हर बार ये तरीका यूज करना हो। हम स्लाइस लेने के कई बार बड़े अलग अलग इनोवेटिव तरीके यूज कर सकते हैं, और ये कई बार नेसेसिटी भी होती है। जैसे अगर मान लो सपोज इफ यू लुक एट द फिगर हियर, मैंने स्लाइसेस लिए कुछ अलग तरीके से। मैंने ऐसा पतला सा सिलेंडर टाइप का लिया, यू कैन सी कि ये एक सिलेंडर हो गया, ये सिलेंड्रिकल स्लाइस बोलते हैं इसको। जो हमने पहले ली थी वो स्लाइसेस आपकी थी डिस्क जैसी, ये और ये जो स्लाइस है ये हॉलो सिलेंडर है,
एक तरह से। वो जो हमने पहले स्लाइस ली थी उसको आप डिस्क भी बोल सकते हो, उसको सिलेंडर भी बोल सकते हो। वैसे तो हमने जो पहले स्लाइसेस ली थी वो इस तरह की थी। अब ये वाली स्लाइस में जो सिलेंडर था ये हॉलो नहीं था, ये प्रॉपर सॉलिड सिलेंडर था, लेकिन इसकी हाइट स्मॉल थी और हाइट स्मॉल होने की वजह से इसके अंदर जो वॉल्यूम फंस रहा था वो छोटा सा वॉल्यूम फंस रहा था डीवी। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने ऐसा हॉलो सिलेंडर लिया है एंड दिस इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ टेकिंग द स्लाइसेस। लेकिन यू कैन सी कि अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे हॉलो सिलेंडर्स लेते जाते हो, इस तरीके से अगर आप करते जाते हो, ये सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, इस तरह से, तो ये सारे के सारे हॉलो सिलेंडर्स लेके भी कंबाइन करके भी बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से आप कोन तो बना सकते हो। तो देयरफॉर किसी भी तरीके से आप स्लाइस लो चलता है, बस ये ध्यान रखना है कि उस तरह की बहुत सारी और स्लाइसेस, छोटी बड़ी स्लाइसेस लेके पूरा ऑब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। तो देयरफॉर स्लाइस लेने का ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है, लेकिन ये वैलिड तरीका तो बिल्कुल है। और अभी देखना कि कुछ प्रॉब्लम्स, पहले तो मैं आपको इस तरीके से वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा और ये प्रूव करूंगा कि इस तरह से भी सेम ही वॉल्यूम आता है। ऑब्वियसली सेम ही आएगा, लेकिन दैट विल डेवलप सम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई तरीका तो ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको एक आध एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस में इसी तरह से स्लाइस लेना जरूरी होता है। बिकॉज देखो फिजिक्स में खाली ऐसा मूड नहीं चलता है कि हमारा मूड है तो अपन कॉम्प्लेक्स ही स्लाइसेस लेते जा रहे हैं। नेसेसिटी होती है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें जरूरी होता है कि उस तरीके से स्लाइस लोगे जैसा पहले लिया था, तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट उसके पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसी स्लाइस लेके किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो हमें ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम निकालना है तो यू नो वेरी वेल कि जो चीज़ निकालना होता है हमेशा उसके डिफरेंशियल पे, यानी कि उसके डी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो वी के बारे में सोचेंगे नहीं, हम तो डी वी की बात करेंगे कि ये जो जरा सी स्लाइस ली है हमने, स्लाइस के अंदर कितना वॉल्यूम फंस जाएगा वो निकालेंगे हम। सबसे पहला हमारा टारगेट तो ये है। अब आप देखो कि इसमें यू विल सी कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम तो निकालना अपने को आता है। जो स्लाइस है अपनी ये हॉलो सिलेंडर टाइप की है, तो वी विल सी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम फंस जाएगा वो कुछ तो ये नीचे वाला वॉल्यूम होगा। इनफैक्ट पूरा शेड नहीं करना चाहिए बिकॉज यू कैन सी कि वॉल्यूम तो खाली अपना नीचे हॉलो सिलेंडर वाले रीजन के अंदर है। तो कुछ तो आपका ऐसे नीचे वाला वॉल्यूम होगा जिसको मैं वॉयलेट कलर से शेड कर रहा हूँ, और कुछ ऊपर यू कैन सी के छोटे छोटे कॉर्नर टाइप के जो मैंने शेड किए हैं वो आपके रेड कलर से जो शेड किए हैं कुछ वो वॉल्यूम होगा। ये वॉयलेट और रेड को मिला दोगे तो आ जाना चाहिए टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब जो वॉयलेट वाला वॉल्यूम होता है पहले जरा मैं उसकी वैल्यू लिख के दिखाता हूँ आपको। ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉयलेट वाला जो वॉल्यूम है आप देख लो कि किसी भी इस तरह की चीज़ का वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यू कैन सी कि जो वॉयलेट वाला पार्ट है इसका बेस एरिया हो जाएगा इस तरीके से, एक ऑनियन रिंग टाइप का है, ऑनियन रिंग हो जाएगा इसका बेस। तो ऑनियन रिंग का एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, और इसकी हाइट आप देख लो। अब इसकी हाइट जो है वो हाइट अगर ऊपर से y ले रहे हो तो इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से h माइनस वाई हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि आप इसको h माइनस वाई बोलो या पूरे को बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यू नो दैट दिस डिस्टेंस विल बी डी वाई, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो वो एनीवे नेग्लेजिबल ही रहता है, इतना तो अपन देख ही चुके हैं इंटीग्रेशन में। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि जो हमारा वॉयलेट वाला वॉल्यूम होगा हॉलो सिलेंडर का के अंदर का वो हो जाएगा बेस एरिया, ये बेस एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट है आपकी फिगर में h माइनस वाई। ठीक है, ये आपका वॉयलेट वाला एरिया हो गया। और देखो रेड वाले के लिए आप समझ ही गए होगे कि हम उसे नेग्लेक्ट करने वाले हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से नेग्लेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि अपने को अच्छा नहीं लग रहा है तो अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। अब रेड वाला वॉल्यूम अगर आप देखो तो रेड वाला वॉल्यूम तो सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल होगा बिकॉज यू कैन सी कि रेड वाले वॉल्यूम का जो बेस एरिया होगा ये भी आपका कुछ इनफाइनाइटेसिमल टाइप का होगा, ऐसा इसमें भी डी आर आएगा। और इसकी जो हाइट होगी छोटी सी, ये हाइट अगर आप देखोगे तो ये भी इनफाइनाइटेसिमल है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट इट बिकॉज यू जस्ट हैव टू चेक कि ये सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल आ रहा है ना, और आ रहा है, यू कैन सी 100% आ रहा है सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल। तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधे बिना कैलकुलेट किए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जस्ट एज यू प्रूव दैट इट विल बी एन इनफाइनाइटेसिमल ऑफ सेकेंड ऑर्डर।
तो देयरफॉर यू कैन सी फाइनली कि जो dv है वो अपने पास पूरा फुल फ्लेजेड अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर लिखा है यही आपका dv आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। आगे से ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप जो स्लाइस लोगे, ये हॉलो सिलेंडर टाइप की स्लाइस लोगे, इस तरीके से पतला सा थिकनेस का हॉलो सिलेंडर, तो ये वॉल्यूम हमेशा आ जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया ऑफ अ थिन हॉलो सिलेंडर विल ऑलवेज बी 2 पाई आर डी आर, और हाइट आपकी जो भी होगी y कभी होगा, कभी h माइनस वाई होगा, वो हाइट आप यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दोगे, ये बात है। तो खैर चलो, ये सब करके हमने dv तो निकाल ली, और सबसे क्रूशियल स्टेप यही था। ध्यान रखना कि मैं आपको इंटीग्रेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, सब में आप एक चीज़ नोट करना कि सब में हम स्लाइस लेते हैं, और जितना आपको अलग अलग तरीके से स्लाइस लेना आता है उतनी आपकी इंटीग्रेशन के अंदर प्रोफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एक ही तरीके से स्लाइस लेना आता है और उसी की अगर आप 1000 प्रॉब्लम्स कर लेते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एक सर्टन प्रोफिशिएंसी होगी, प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मान लो सपोज लेटर से 50 प्रॉब्लम ही करते हो, लेकिन उसमें सब अलग अलग तरीके से स्लाइस लेते हो, बड़े इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपकी प्रोफिशिएंसी कहीं ज़्यादा हो जाएगी एज फार एज इंटीग्रेशन एप्लीकेशंस आर कंसर्न। तो देयरफॉर इसीलिए अब हम ये देखते जा रहे हैं कि जैसे इस केस में हमने देखा कि अगर हॉलो सिलेंडर्स टाइप की स्लाइस लेके किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो एक हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं वो हमने देख लिया है, और प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट यही था। इसके आगे बस हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो ऑब्वियसली अब इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा, तो 2 पाई को तो बाहर ले लो, h माइनस वाई को भी आगे लिख लेते हैं, और अंदर है r dr। ये आपका वॉल्यूम आने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें वही है कि हमें y और r दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये y और r दोनों में से किसी ना किसी एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये हम कर देंगे। ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल वाइंगल से आ जाता है। तो यहाँ तक अगर आप डेरिवेशन समझ गए हो तो मैं अब जरा ये रफ वर्क हटा देता हूँ, शेडिंग वेडिंग सब आर्टिस्टिक चीज़ें हटा देता हूँ। अब आप देखो, अब इसके बाद मैं y और r के बीच में रिलेशन वैसे ही निकालूंगा जैसे हम हमेशा निकालते आए हैं। फिगर बड़ा कर लो सबसे पहले तो। सी लुक, व्हाट इज r? लुक एट द बॉटम ऑफ द फिगर, यू विल सी कि ये डिस्टेंस r है, ये हाइट y है। तो आप देख लो सिमिलर ट्राइंगल्स का खेल लग रहा है यहाँ पे। तो जो छोटा ट्राइंगल है यहाँ पे, छोटे ट्राइंगल में अगर आप देख लो तो बेस अपॉन हाइट करोगे तो अपने पास आ जाएगा r अपॉन वाई। एक बात तो ये। फिर उसके बाद सिमिलरली आप देख लो कि जो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, यहाँ से आप देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये बड़े ट्राइंगल के अंदर जो पूरा बेस है ये कैपिटल R है, और जो पूरी हाइट है ये कैपिटल H है। तो वही पुराना तरीका है दैट सिमिलर ट्राइंगल से R अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन H। सो दैट मीन्स स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R बाय H मल्टीप्लाइड बाय y। अब देखो ये लकीली बिल्कुल वैसे ही हमने चीज यूज करी है जैसे हमने कोन की पिछली डेरिवेशन में करी थी, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर वी यूज द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट इज अ कोन। सो कोन का रेडियस हम ऐसे निकाल लेते हैं, और इनफैक्ट हमें r नहीं निकालना था, हमें y निकालना था। तो कोई बात नहीं, y को अपन लिख लेते हैं h बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो therefore you can see that we are kind of on the correct path। लेकिन यहाँ पे आंसर पूरा निकाल के मैच करना है, बिकॉज वी वांट टू बी श्योर अबाउट द मेथड ऑल्सो। सही है, मेथड बिल्कुल सही है, 400 साल पुराना मेथड है, सब यूज़ करते आ रहे हैं इंजीनियर्स इसको, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आंसर्स मैच कर लो। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ साइंस की चीज़ें ब्लाइंड फेथ पे नहीं लेनी है अपने को, आंसर्स मैच करने हैं। तो h माइनस, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें आप देख लो h कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका, अंदर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है। इसके बाद यू कैन सी कि बस इसको 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट करना है। तो स्मॉल r का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा r क्यूब बाई 3। 0 से कैपिटल R आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो 2 पाई h इंटू r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अभी आप देख लो 2 पाई h इंटू r स्क्वायर बाई 6, एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि
हो गया अपना काम, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया अपना, वी आर डन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही पुराना फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। देखो फॉर्मूला तो खैर वही सेम आना ही था, बिकॉज द मेथड वाज राइट, सो द रिजल्ट ऑल्सो वुड शुड डेफिनेटली बी देयर, बट in the spirit of science we should do the things properly once, make sure that everything is fine and then only accept the results. So that is the thing। ये एक और तरीका होता है कोन का वॉल्यूम निकालने का।